हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पर। दोस्तों, तो हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश का पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है। हमने पार्ट 1 में प्रोपोजिशन तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अब इसमें हम आगे उससे आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पार्ट में ना हम उससे आगे का और थोड़ा सा और बेसिक है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक जो आगे का पॉइंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये मत सोचना कि क्या सर बेसिक कराने पे लगे हुए हैं। ठीक है। तो बेसिक भी हमारा जो है ज़रूरी है। ठीक है। ये पॉइंट 8 जो है इंटरजेक्शन। ठीक है। ये इंटरजेक्शन क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है। ये इंटरजेक्शन क्या होता है ये जान लेते हैं। ये इंटरजेक्शन क्या है बेटा? ये एक्सप्रेस करना है फीलिंग्स पे, जैसे कि वो है, वाव है। ठीक है। ये जो हम एक्सप्रेशन देते हैं ना, ठीक है, इनको हम इंट्रोडक्शंस बोलते हैं। ठीक है। हमारे ये आर्ट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये हमने पूरे कंप्लीट डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और हैं वो जो डिस्कस करना हो। ठीक है। जैसे कि हमने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था आपसे कि जो वर्ब है हमारी, ठीक है, इसको हम एक्शन बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। ठीक है। मैं इसके आपको टाइप बताता हूँ। ठीक है। इसके जो बेसिक टाइप हैं वो बताता हूँ। ठीक है। वर्ब जो है हमारी दो तरीके की होती है। वर्ब हमारी दो तरीके की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेसिक में आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है, जो हमें आगे काम में आएंगी। ठीक है। तो ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये दो वर्ब के बेसिक एक टाइप हैं। फाइनाइट वर्ब आपकी वो होती हैं जो कि सब्जेक्ट और, बताओ, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं आपकी जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ठीक है। अब इनके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो चलिए, फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब ये फाइनाइट वर्ब आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मेन वर्ब। ठीक है। और आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, इसके टाइप देखते हैं। इसका पहला टाइप है इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंट, ठीक है, और तीसरा है पार्टिसिपल। ठीक है। ये इनके टाइप हो गए। ठीक है। इनके और भी टाइप हैं, ठीक है, इससे आगे के, वो मैं आपको जब पूरा चैप्टर वर्क का पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। लेकिन इनमें अभी जो पॉइंट है ना बताने वाले, मैं आपको अब वो डिस्कस करता हूँ आगे। चलिए अगली स्लाइड पे हम चल रहे हैं। ठीक है। अभी हमने नॉन फाइनाइट के, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के हमने तीन टाइप देखे। ठीक है। पहला टाइप हमने बोला था अभी इन्फिनिट। ठीक है। कौन सा बोला था हमने? इन्फिनिटिव। ठीक है। क्या बोला था हमने? इन्फिनिटिव। ठीक है। ये बेटा, ये नाउन की तरह काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, नाउन है, नाउन का है। ठीक है। आप फिलहाल इसको यही समझिए कि नाउन का फंक्शन करता है।
हालांकि ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये आपको देखो आगे मैं जब बताऊंगा तो डीपली होगा ही, तो उसमें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको आप नाउन के लिए समझ लीजिए कि ये नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। जीरंट आपका के बाद जीरंट है, ठीक है, जीरंट है, ये भी आपका नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप है आपका पार्टिसिपल, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है आपको बताने की, वो ये कि जो आपकी ये नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पहला टाइप है इन्फिनेटिव, ठीक है, ये आपके दो तरीके का होता है। एक टू इन्फिनेटिव, पूरा ही रफ, ठीक है, टू इन्फिनेटिव और वेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। अब ऐसे ही पार्टिसिपल के भी अपने टाइप हैं, ये तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और तीसरा है, बताओ कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। तो ये इनके टाइप हो गए, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज और बताने वाला था, वो ये कि जो जीरंट है, ये इसमें ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरीके से जो प्रेजेंट है, ये भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और ये आपकी होता है बीन प्लस वर्ब की थर्ड, ठीक है। अब इसमें ये बताने वाली नई चीज ये है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इससे ये हमें देखने को चीज मिली कि जो हमारी वर्ब की आईएनजी है वो तीन तरीके से काम कर रही है। पहली मेन वर्ब की तरह, ठीक है, दूसरी नाउन की तरह, और तीसरी बताओ एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। एग्जांपल देते हैं तो ब्रोकिंग केयर इज इज कीप इनसाइड द रूम, ठीक है। दूसरा स्मोकिंग स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। एंड नाउ थर्ड, ठीक है, क्या इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें हमें ये देखना क्या है कि यहाँ पे जो प्लेइंग क्रिकेट है ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। स्मोकिंग यहाँ पे क्या है आपका, ये नाउन है, ठीक है। ये ब्रोकिंग जो है आपका, ये क्या है आपकी
एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये आपके तीन एग्जाम्पल हो गए इसके हिसाब से। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपने यहाँ देखा कि जो ब्रो, क्योंकि देखो ये जो ब्रोकिंग है, ठीक है, इसे देखो कि तो ये ब्रोकिंग जो है हमें किसके बारे में बता रहा है, चेयर के बारे में बता रहा है कि चेयर की जो कंडीशन है आखिर कैसी है, किस तरीके की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, ये हमारी वर्ब है। और इस वर्ब के हिसाब से यहाँ देखोगे तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट बनने का काम करता है कौन, नाउन, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसका सब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है, और ये कौन सी वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसके बाद आईएनजी, ये मेन वर्ब होगी, और ये है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इतनी बात हुई। ठीक है, अब एक बात और, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्कस किया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोला है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट होता है बेटा डूअर। सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर, जो करने वाला हो। ठीक है, ठीक है, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं रिसीवर को। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम रिसीवर को, जो रिसीव करता है। ठीक है, जिसके बारे में जिस जिसके थ्रू हम बता रहे हो कुछ। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं रिसीवर। ओके, और एक चीज और, ये बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, समझ लीजिए और इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे जरूरत पड़ेंगी आपको। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आप परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो मेन वर्ब का काम करेगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉइस में आ रही है, ठीक है, पैसिव में, ठीक है, तो ये क्या काम करेगी बताओ, बोलो, बताओ बताओ, कोई बताएगा, बताओ, बोलो, कोई तो बोलो। तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करो। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि अब हमने पैसिव बोला है, तो पैसिव फॉर्म की एक आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हमें ये पता करना हो सेंटेंस में कि जो सेंटेंस हमारा है वो आपका पैसिव में है या एक्टिव में है, ठीक है, तो ये हमें देखना होगा। इसमें एक चीज वो है वर्ब, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी बताती है पैसिव। ठीक है, कहीं भी सेंटेंस में आपको अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको मिलती है, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका किस में है पैसिव में। अब हमने यहाँ पे बात की है वी की, तो वी की वर्ब की फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वी की V1 जो है वो है आपकी इज, एम, आर। ठीक है, वी की V2 की बात करें, अगर हम वी की V2 की बात करें, ही वॉज और वर है। अगर हम वी की V3 की बात करें तो ये है वीन। ठीक है, वी की V4 की बात करें तो ये होता है क्या, बीइंग। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट टेंस, ये आपका पास्ट टेंस, ये आपका परफेक्ट टेंस, और ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी हैं। तो ये याद रखिएगा कि किस वर्ब की, ये सारी फॉर्म याद रखना, इनको देख के आपको ये पता लगाना है कि जो सेंटेंस है आपका वो एक्टिव में है या पैसिव में है। ठीक है, अब हमारी बात सब्जेक्ट की हुई, ऑब्जेक्ट की हुई। एक और चीज़ आती है इसमें, कॉम्प्लीमेंट। एक वर्ड आता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, एक सेंटेंस लिखा, राम इज क्रिकेटर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है इसका, बोलो, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, बताओ। लो बेटा, कमेंट कीजिए, कमेंट, कमेंट, मैं चेक करूंगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों को ये पता है कि जो ये क्रिकेटर है वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जितने कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये बता दे रहा हूँ कि वो गलत है, ये कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे, वर्ब का एक फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है बेटा, सारी वर्ब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, जब वर्ब का चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक वर्ब आपको बता दी जाएगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इस लिंकिंग वर्ब का काम, ठीक है, इस लिंकिंग वर्ब का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिंक करना होता है, सिर्फ और सिर्फ लिंक करना होता है, किसको किसके, इसका काम है कि सब्जेक्ट से उसके कॉम्प्लीमेंट को ये क्या करेगा, लिंक करेगा, ये सिर्फ उसको लिंक करेगा। और ये जो वी वर्ब है ना, ठीक है, ये इज है ना, और ये इसकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सारी की सारी जो वर्ब है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। ये जो वी है ना बेटा, ये जो वी है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, कैसी वर्ब है ये, कैसी वर्ब है ये, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और भी होती हैं, जैसे वी है, बिकम है, ठीक है, अपीयर है, सेम है, इसी तरीके से और भी वर्ब हैं। ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना बेटा आपका, ये दो तरीके का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात होगी हमारी किसकी, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ओके, और ऐसे ही हम और डिस्कस करते हैं, ऐसे ही हम आगे एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम है डिटरमिनर। ठीक है, इस डिटरमिनर को चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिटरमिनर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिटरमाइन करना, किसको, ये किसको, नाउन को। ठीक है, इसका काम है नाउन को डिटरमाइन करना। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी का पार्ट है आपका आर्टिकल। ठीक है, जिसको आप, जिसमें आप आर्टिकल में दो दो तरीके के आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। ठीक है, ये दो आर्टिकल आप, आर्टिकल में आप दो तरीके ये आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर में आपको आर्टिकल तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, इसके साथ और भी सारे डिटर्मिनर हैं, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि डिटर्मिनर आपके दो तरीके से होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आइडेंटिफायर, और दूसरा होता है क्वांट, एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये दो तरीके के आपके ये डिटर्मिनर होते। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, आपका ये डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, फ्रेज क्लॉज तो हमने डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, फ्रेज के बारे में आपको बता दिए, फ्रेज क्या होती है, क्लॉज भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, और
आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑटो मैंने आपको उनका बेसिक भी हल्का हल्का बता ही दिया, ठीक है। वॉइस मैंने बता दिया, वॉइस का पहचानना, ठीक है। वर्ब की जो एक और वो क्लासिफिकेशन द बेसिक, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय।